नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा दुबे और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। कांग्रेस आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मीनाक्षी नटराजन के मामले में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और नामांकन रद्द करने का विरोध किया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ ये याचिका लगाई गई है। एमपी के आरओ ने नामांकन मीनाक्षी नटराजन का रद्द किया, खारिज किया, जिसके बाद कल कांग्रेस का डेलीगेशन दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस पहुंचा था। यहां अधिकारियों से सीईसी से मुलाकात की थी, वहां से कोई जवाब नहीं आया और रिटर्निंग ऑफिसर का ही जो फैसला था उसे यथावत रखा गया, उसी स्थिति में रखा गया। तो उसी के खिलाफ अब मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द करने के इस मामले को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, दरवाजा खटखटा दिया है, याचिका लगाई है अर्जेंट हियरिंग की। सीधे रुख करते ज्यादा जानकारी के लिए सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सूरज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उम्मीद के मुताबिक रिस्पांस नहीं मिला और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कांग्रेस। देखिए, बिल्कुल देर रात ही मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। करीब 2 बजे 1:48 पर ये याचिका ऑनलाइन मेल के जरिए फाइल की है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा भारत निर्वाचन आयोग के पास तमाम डेलीगेशन वहां पर पहुंचा था। ये भी कहा गया था कि 2 घंटे का समय आप दीजिए, 2 घंटे के अंदर हम इस पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन देर शाम तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया। लेकिन ये माना जा रहा है कि याचिका को रद्द कर दिया गया है। शायद यही कारण है कि अब कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया है और अर्जेंट हियरिंग की मांग की है, क्योंकि आज आखिरी दिन है। यदि आज सुनवाई नहीं होती तो लगभग माना जा रहा है कि 3 जो नॉमिनेशन है, कल जो सूची भी हमने दिखाई कि भोपाल में जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन्होंने तीनों नामों को जो नामांकन के बाद नियुक्त बताया गया कि 3 जो नामांकन फॉर्म है वो यथावत है, यानी कि 3 ही नामांकन फॉर्म में एक्सेप्ट किए गए। इसमें महेश केवट का नाम है, रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग, इसके अलावा कोई भी नहीं। तो 3 ही नाम इसमें नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यदि आज नाम वापसी का आखिरी दिन है और किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं रहता है तो कहीं न कहीं जो लोग बचते हैं उन्हें भी निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर सकते हैं। तो ऐसे में संभावना है कि दोपहर 3 बजे के बाद तीनों प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस ने कोई ढील नहीं बरती और शायद यही कारण है कि देर रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से अर्जेंट हियरिंग की, हालांकि अभी स्टेटस जो है केस का वो पेंडिंग बताया जा रहा है, लेकिन 10 बजे के बाद जब रोस्टर बनता है तब पता चलेगा कि क्या वाकई इस जो अर्जेंट हियरिंग के लिए मेल किया गया है, जो सुनवाई के लिए याचिका लगाई गई है, उसको कोर्ट एक्सेप्ट करता है और क्या आज इस मामले में सुनवाई हो पाएगी। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां भोपाल के तमाम विधायक जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक दिल्ली जा रहे हैं, कल राष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांगा है, राष्ट्रपति के निवास पर धरना भी दिया जाएगा। दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी है कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उससे कैसे उबरना है। तो आज का दिन भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरी नजर सुप्रीम कोर्ट पर भी तमाम लोगों की रहेगी कि आखिर कोर्ट का फैसला क्या आता है, क्या कोर्ट इस मामले को एक्सेप्ट करता है या आदि थोड़ा बहुत समय मिलता है तो कहीं न कहीं तीनों जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध राज्यसभा पहुंच जाएंगे। सूरज, ये माना जा रहा है कि आज का दिन देखिए इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नाम वापसी का भी आज आखिरी दिन है और खबर है कि दोपहर 3 बजे तक का वक्त है अभी कांग्रेस के पास। अगर अर्जेंट हियरिंग नहीं होती है, वैसे भी एक बड़ा झटका कांग्रेस को लग चुका है नामांकन रद्द होने के बाद, अगर अर्जेंट हियरिंग नहीं होती है कोर्ट की तरफ से तो फिर उससे भी बड़ा झटका कि मीनाक्षी नटराजन फिर कहीं है ही नहीं, क्योंकि एक जो फाइनल सूची जारी हुई है उसमें बीजेपी के ही तीनों प्रत्याशियों के नाम हैं और इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस की जो एक सीट भी है वो बीजेपी के पास चली गई। निर्विरोध निर्वाचन बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों का राज्यसभा के लिए। देखिए, बिल्कुल इसमें बात करें जाए तो बहुत तकनीकी जो दांव पेच हैं वो इस बार खेले गए। जिस तरीके से हमने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कांग्रेस का डेलीगेशन गया, उनको 2 घंटे का समय दिया गया और अभी तक उनके पास आधिकारिक तौर पर किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं है कि उनकी याचिका स्वीकार हुई है, याचिका पर क्या विचार किया गया है, क्या निष्कर्ष निकाला गया है। और अब देखिए कांग्रेस देर रात सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, तो आमतौर पर जिस तरीके से जो एक प्रोटोकॉल है, सुप्रीम कोर्ट भी यदि याचिका को एक्सेप्ट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पहले जवाब आने
दीजिए, उसके बाद इस केस को हम सुनवाई करेंगे। क्योंकि प्रोटोकॉल यही कहता है कि यदि भारत निर्वाचन आयोग से आपको शिकायत है तो पहले एक बार वहां पर जाएं, अपर हाउस जाएं, यानी कि दिल्ली जाएं। दिल्ली में जो फैसला होगा उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दिल्ली ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। उस बीच कांग्रेस एक कदम आगे सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो कहीं ना कहीं दाव पेच बहुत बारीक है। जया दी दोपहर तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई पत्र नहीं आता है तो कहीं ना कहीं माना जाए सुप्रीम कोर्ट भी इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर सकता है कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फैसला आने दीजिए, उसके बाद हम इस पर सुनवाई करेंगे। और यदि इतना सब दाव पेच के चलते यदि समय लगता है तो आज दोपहर 3 बजे के बाद जो 3 प्रत्याशी बचे हुए हैं जिनकी सूची प्रकाशित की गई है वो निर्विरोध घोषित हो जाएंगे। तो ऐसे में फिर मामला लंबा लटक सकता है। सूरज, जरा ये समझाइए कि उम्मीदें कांग्रेस को थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, रिटर्निंग ऑफिसर की यहाँ पर शिकायत की गई, उम्मीद थी कि शायद कोई परिणाम यहाँ पर से निकलेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कांग्रेस, और जिन तकनीकी पहलुओं की आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस भी बहुत अच्छे से समझती है कि ये जो अभी स्थिति फिलहाल वर्तमान में बनी हुई है उसमें टाइमिंग बहुत मैटर कर रही है। कांग्रेस के पास वक्त होना चाहिए लेकिन वक्त ही नहीं है। झटका तो लगने वाला है वहां से भी। देखिए, बिल्कुल यही बात कल तमाम कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे तो उनको 2 घंटे का समय दिया गया था कि हमें इस तमाम चीज को जानकारी के लिए, परीक्षण करने के लिए 2 घंटे का समय दीजिए, हम इसमें निष्कर्ष आपको देंगे। इसी कारण कांग्रेस ने कल दिन भर वेट किया कि देर शाम तक उनके पास कोई ऑफिशियल लेटर आएगा कि इस मामले में क्या निष्कर्ष निकाला, कुछ विचार हुआ, कुछ निरीक्षण हुआ, उसके बाद हम आगे जाएंगे। लेकिन कांग्रेस को भी ये लगा कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है, शायद यही कारण सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। क्योंकि आज का ही दिन बार की है, 8 से 10 घंटे यानी दोपहर 3 बजे तक का समय है। ये पूरा टाइमिंग बहुत जो महत्वपूर्ण है वो इम्पोर्टेंट है और उसी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि टाइम भी बहुत मैटर करता है। यदि आज दोपहर तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं फिर मामला लंबा अटकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका लगेगी, फिर सुनवाई होगी, सारी तथ्य मांगे जाएंगे, सरकार से जवाब मांगा जाएगा, रिटर्न ऑफिसर से जवाब मांगा जाएगा, कांग्रेस से तमाम दस्तावेज मांगे जाए। तो एक लंबी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया जो आमतौर पर हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लंबी प्रक्रिया है उसमें ये पेंच फंस सकता है। देखना होगा कि आज क्या वाकई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई विचार या निष्कर्ष इस पर दिया जाता है या सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करता है। ये दोपहर 12 बजे तक साफ हो जाएगा। ठीक है, बने रहेगा सूरज, आगे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन